खबर है कल की कि गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट टू कतर। एक लाइन में इतना सा समझ लो, बिजली उत्पादन के लिए 2450 मेगावाट का इनके पास पावर प्लांट लगा हुआ था, उसे ये बेचने की बात कर रहे हैं। बिजली संकट कितना है इसके बारे में हम पहले भी सेशन कर रखे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तान का इंडियन रिपोर्टर घोषित कर दो, हम पूरी तरह से इनकी खबर निकाल कर लाते हैं। ऐसी स्थिति में साहब इन्होंने अपने पावर प्लांट को बेचने के लिए कतर को बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है साहब, स्थिति क्या है वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होना चाहिए। भले ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाला पावर प्लांट बेचने की तैयारी हो, तेल इनकी गाड़ियों के पास भी नहीं है चलने का। एएनआई के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की रेलवे जो है ना, उसके पास केवल 3 दिन की ऑयल इन्वेंट्री बची है, यानी कि 3 दिन तक वो तेल यूज कर सकते हैं ट्रेन चलाने के लिए। खैर कोई नहीं जी, और भी खबर जरा जान लीजिए। जो देश कल्चरली ही सही लेकिन जिनके यहां पर भोजन का जो मुख्य अंश है वो मांस हो, तो ऐसी स्थिति में इनके यहां पर चिकन का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। कारण ये नहीं है कि चिकन उड़ना बंद हो गया, मिलना बंद हो गए हैं। मुसीबत ये है कि इनके यहां पर चिकन को खिलाने के लिए जो भोजन चाहिए उसका अभाव हो गया है। 1000 रुपए किलो से ऊपर चला गया है। कलाकारी के हालात कितने हैं वो तो आप लोगों ने इन दिनों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोग गैस खरीदने के पैसे नहीं है, जिस वजह से गैस को इस तरह से प्लास्टिक के पैकेट्स में भर भर करके ले जा रहे हैं, ताकि गैस के, चूंकि इतना बड़ा सिलेंडर खरीदा नहीं जा सकता तो उसका देसी जुगाड़ निकाला गया है। इसके अंदर एलपीजी भर करके घर के अंदर गैस का उपयोग किया जा सकेगा। आसमान में आटा चीनी के दाम सबके आसमान में पहुंच चुके हैं। पॉवर्टी की जो रेट है वो इनकी रेज होकर 35.7% तक चली गई है। इनकी 116 देशों में 92 नंबर पर रैंकिंग आ गई है पॉवर्टी के चलते। इसी कारण से सरकार के वही मंत्री जिन्होंने कभी तालिबान पर भाषण दिया था वो फिलहाल एक भाषण देते हुए फिर पाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऑल एफर्ट्स बीइंग मेड टू अवॉइड डिफॉल्ट, हम दिवालिया होने से बचने के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे लेकिन आतंकियों को बंद नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आतंकिस्तान बनाना बंद कर दिया होता तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होती। खैर, इन्होंने ये कहा है कि हम हर तरह का प्रयास करेंगे दिवालिया होने से बचने के लिए। तो आप क्या प्रयास करेंगे? तो प्रयास इनके यहां पर आपको साफ दिखाई देते हैं। गत वर्ष इन्हीं की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि पाकिस्तान आगे से आने वाले टाइम पर अपने एसेट्स को, यानी अपने सामानों को विदेशियों को बेच सकेंगे। एक इसके लिए बकायदा ऑर्डिनेंस पारित किया गया। ऑर्डिनेंस में यह कंडीशन डाली गई थी कि कोई भी सरकार से यह सवाल नहीं पूछेगा किस देश को क्यों बेचा। मुझे लगता है कि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपने पैसे के लिए जाने जाते हैं कि उनके पास बहुत धन धान्य इकट्ठा हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर संभव है कि एक आध जना जाकर के यहां के एसेट्स ही खरीद ले तो कम से कम हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। पाकिस्तान की कैबिनेट ने जुलाई 24 के अंदर 2022 के अंदर यह निर्णय लिया था कि हम अपने असेट्स बेचेंगे और विदेशी देशों को बेचेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने इनसे सवाल करने के स्थान पर न्यूज में यह प्रकाशित करना शुरू कर दिया कि इनकी सरकार एलएनजी के पोर्ट को कतर को बेच रही है। और जब कतर को बेचने की बात आती है तो लोग यहां पर सवाल के इस प्रकार के मीम्स बना बनाकर डाल रहे हैं कि हर सरकार एक ही लाइन बेच पूछ करके कह रही है कि सब बेच दोगे क्या। मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप गरीबी से निकालने के लिए क्या तरीका जानते हैं, क्या सच में सब बेच दोगे क्या? लोगों से यही सवाल बार बार किया जा रहा है। तो एक तरफ चीन का हंसता हुआ चेहरा बताता है कि 2017 के अंदर चीन का कदम पड़ा था पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट पर, और उस दिन के बाद से लेकर अगर आज तक की आप बात करते हैं तो स्थिति यह है कि इनके हाथ में कटोरा आ गया है। जहां जहां देख रहे हैं वहां पर यह कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के अंदर यह मांगते फिर रहे हैं कि हमें धन दे दो, हमें धन दे दो, हम बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब पूरी तरह से इनके एसेट बिक रहे हैं तो यह मीम बहुत सही जाता हुआ दिखाई देता है कि भैया शाबाश मुन्ना, बहुत बढ़िया। यह कौन बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मुन्ना भाई से बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हां पापा, हमारे ऊपर कभी आप स्वतंत्र रूप से अगर हमें अधिकार दिए होते तो हम तुम्हें प्राउड फील कराते। तो ये देश था जो हमसे आजाद होने के लिए निकला था, और ये कैसा हमें प्राउड फील करा रहा है ये तो आप सबके सामने है। प्राउड के नाम पर आज इनकी सब विरासतें बिक रही हैं। अरे पैसे में ही अगर तुम्हें बिकना था तो हमें ही कह दिया होता। जो देश अपने सैनिकों के लिए एक वक्त का भोजन छोड़ करके जय जवान जय किसान के नारे के साथ तुमसे लड़ सकता है, वो शायद
एक दिन पूरा व्रत करके ही सही तुम्हें खरीदने के लिए भी पैसा इकट्ठा कर लेता। अगर तुम्हें बिकना ही था तो किसी दिन हिंदुस्तान के बारे में ही सोच लिया होता, यहां कम से कम रहते तो इतनी बेगैरत स्थिति तो ना होती।